पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राष्ट्रीय जनता दल की नीति है पोस्टर पॉलिटिक्स करना। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहे होंगे। मैंने तो पोस्टर देखा भी नहीं, इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है। तो लोग अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल एंगल सेट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस विचारधारा पर राजनीति की है वो आप सभी के सामने शुरू करें। स्वाभाविक सी बात है, गायब तो होना ही है। राष्ट्रीय जनता दल की नींव सिर्फ कहने के लिए समाजवाद पर है, वास्तविकता में परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी है। जगदा बाबू को इन लोगों ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कितनी बार कितनी तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी तेज प्रताप यादव जी की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से, वो भी आपके सामने रहा। नीतीश जी का चेहरा जो है ना, वो 100% स्ट्राइक रेट वाला है। आपने देखा है कि जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से जनता ने सिर्फ उनके चेहरे पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर पोस्टर लगा है राजधानी पटना के सड़कों पर, और यह बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव में हरनौत से। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, पोस्टर बाजी भी शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे पार्टी के वरीय नेताओं ने पहले ही इस मामले पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब पोस्टर लगाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और हम लोग पोस्टर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की नीति है पोस्टर पॉलिटिक्स करना। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहे होंगे। मैंने तो पोस्टर देखा भी नहीं, इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है। तो लोग अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल एंगल सेट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस विचारधारा पर राजनीति की है वो आप सभी के सामने शुरू से रही है। तो क्या लगता है कि आ सकते हैं नीतीश के बेटे राजनीति में? आपकी क्या राय है? हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी की जो आधिकारिक राय होती है वही आपके सामने, आपके समक्ष, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भविष्य के गर्भ में कोई सवाल है, आप कल हो के आप भी राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इस पर तो लोग सिर्फ एंटिसिपेशन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं ना। वास्तविकता क्या होगी ये तो भविष्य में तय होगा। अच्छा, एक सवाल है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह आरजेडी के, लंबे समय से गायब चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, गायब तो होना ही है। राष्ट्रीय जनता दल की नींव सिर्फ कहने के लिए समाजवाद पर है, वास्तविकता में परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी है। जगदा बाबू को इन लोगों ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कितनी बार कितनी तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी तेज प्रताप यादव जी की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से, वो भी आपके सामने रहा। और बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। जब पानी सिर से ऊपर बढ़ गया तो भाई इस्तीफा दे दिया। अब खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन वस्तुस्थिति उस पार्टी में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की क्या है वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। चुनाव, उनके बेटे चुनाव हारे, उसके बाद से उन्होंने आना बंद कर दिया। हाँ, तो भाई राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मिलकर हरवा दिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे, और राजद के लोगों ने ही मिलकर हरवा दिया, महागठबंधन के लोगों ने मिलकर हरवा दिया। तो इस नाराजगी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे तो दे, कौन उनको बनाने जा रहा है? राजद में ये सब बड़ी पार्टी नहीं चलती है, ना खाता ना बही, जो मुखिया कहे वही सही। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बजट में जो चर्चा हो रहा है बिहार को लेकर, मखाना लेकर क्या सब जगह घूमेंगे? मखाना बोर्ड का गठन होना है, इस बजट में सब कुछ आपके सामने आया है। और मखाना एक महत्वपूर्ण उत्पाद की वस्तु बिहार में रही है। बिहार की पहचान मखाना की वजह से देश में ही नहीं बल्कि विश्व में गई है। और जिस तरह का प्रोत्साहन इस उद्योग को केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, जिस तरह से लगातार बिहार की सरकार इसको लेकर के अलर्ट रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर इसके दूरगामी बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। अच्छा, सवाल ये है, विपक्ष कह रहा है कि जो बजट आया है तो सब्जी और फल दे दिया गुजरात को और धनिया का पत्ता दे दिया बिहार को। तो क्या उम्मीद करेंगे कि उनके हिस्से में वो कहेंगे कि हमारे हिस्से में मटन चावल आया है? अरे, विपक्ष के लोगों का काम है। कुछ भी हो बजट में, सकारात्मक हो, बुरा हो, अच्छा हो, वो उसको सिर्फ नकारात्मक तरीके से ही पेश करेंगे। इसी पर उनकी राजनीति टिकी है। देश की आम आवाम से पूछिए, बिहार के आम जनमानस से पूछिए, उनके अंदर जो बजट है उसको लेकर के कितना खासा उत्साह है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अपनी राय स्पष्ट की है। 25 में फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बिहार की जनता ने तय कर दिया है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश जी का चेहरा जो है ना,
वो 100% स्ट्राइक रेट वाला है। आपने देखा है कि जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से जनता ने सिर्फ उनके चेहरे पर भरोसा किया है। चलो बिल्कुल, तो हमारे साथ अभिषेक झा थे और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बनीश पूर्णेशन के साथ, नमस्कार।